ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। श्लोक क्रमांक 47। सह प्रसीद त्वं अस्माकं आकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट। ये श्लोक है ना? नहीं, 49 लिखा है। ओके, 48। भगवान स्वेन भागेन सर्व आत्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाषे आभाष्य प्रीयमाणः इव अनघ। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष भाष्य प्रीयमाण इवानघ। भगवान विष्णु स्वेन अपने से, भागेन अंश से, सर्व आत्मा समस्त जीवात्माओं के का परमात्मा, सर्वभाग भुक समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता, दक्षम दक्ष बभाषे कहा, आभाष्य संबोधित करके, प्रीयमाणः प्रसन्न, इव सदृश, अनघ हे पाप रहित विदुर। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ने आगे कहा, हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वह अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान विष्णु अथवा कृष्ण यज्ञ तथा तप के समस्त फलों के परम भोक्ता हैं। इनमें से कोई भी अपने को चाहे जिसमें प्रवृत्त करे, अंतिम लक्ष्य तो विष्णु ही होता है। यदि कोई यह नहीं जानता तो वह पथच्युत है। भगवान होने के कारण विष्णु को किसी से कुछ नहीं चाहिए। वह आत्मतुष्ट आत्मनिर्भर हैं, किंतु वह यज्ञ की भेंट इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वह समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले हैं। जब उन्हें उनका यज्ञ भाग प्राप्त हो गया तो वह परम प्रसन्न दिखे। भगवद गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई भक्त भगवान को केवल पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है और यदि यह प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि वह आत्मनिर्भर हैं और उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, किंतु वह ऐसी भेंटें स्वीकार करते हैं क्योंकि परमात्मा होने के कारण समस्त जीवात्माओं के प्रति उनका मैत्री भाव रहता है। दूसरी बात यह है कि वह किसी दूसरे के भाग को नहीं हड़पते। यज्ञ में शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं का भाग होता है और भगवान विष्णु का भी एक भाग होता है। वह अपने भाग से ही संतुष्ट रहते हैं और किसी अन्य का भाग नहीं हड़पते। अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने दक्ष को यह बता दिया कि वह शिव का भाग उन्हें न दिए जाने से संतुष्ट नहीं थे। मैत्रेय ने विदुर को पापहीन कहा क्योंकि विदुर शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने किसी भी देवता के प्रति कोई अपराध नहीं किया था। यद्यपि वैष्णव विष्णु को ही परम मानते हैं, किंतु वह अन्य देवताओं का अपमान नहीं करते। वह देवताओं का समुचित आदर करते हैं। वैष्णव जन शिव को सर्वश्रेष्ठ वैष्णव मानते हैं। वैष्णवों के द्वारा किसी भी देवता के अपमानित होने की संभावना नहीं रहती और देवता भी वैष्णवों से प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वह भगवान विष्णु के दोषहीन भक्त होते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भी यहाँ पे सभी ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करी। तो उसके बाद अब भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगला श्लोक वही है, 50वें श्लोक से भगवान संबोधित करना प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में मैत्रेय मुनि अब विदुर को बता रहे हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं ये जो संवाद है मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में चल रहा है। तो अभी मैत्रेय मुनि ने वर्णन किया किस प्रकार से सभी दक्ष के यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों ने, जो कि सामान्य लोग नहीं थे, देवतागण थे, उच्च लोक के निवासी सभी वहाँ उपस्थित थे। तो उन सब ने एक एक करके प्रार्थनाएं अर्पण करी। और अब फिर उसके बाद क्या हुआ, तो सबने प्रार्थना अर्पण करी। तो अब मैत्रेय मुनि विदुर को यहाँ फिर वर्णन कर रहे हैं। तो मैत्रेय ने आगे कहा, हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। तो अभी भगवान को तो यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में सभी देवताओं का भाग होता है। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, चंद्र, शिव हैं, इन सब का भाग होता है। और विष्णु का भी भाग होता है। लेकिन लक्ष्य जो है, कोई भी यज्ञ है उसको करने का जो लक्ष्य है वो भगवान विष्णु की संतुष्टि है। इसलिए यहाँ तात्पर्य मिश्रा प्रभुपाद सबसे पहले इसी का वर्णन कर रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है? विष्णु है। तो सभी देवताओं के लिए भाग है, लेकिन वो भाग भी किसने निश्चित किया है? वो भी विष्णु ने ही निश्चित किया है। इसलिए यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि दक्ष ने जब शिवजी का जो भाग है उसको देने से मना कर दिया तो उससे भगवान बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। तो यहाँ वर्णन है, यज्ञ में शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं का भाग होता है और भगवान विष्णु का भी एक भाग होता है, और वे अपने भाग से ही संतुष्ट रहते हैं और किसी अन्य का भाग नहीं हड़पते। तो भगवान चाहे तो हड़प सकते हैं ये होता है, भगवान फिर भी नहीं हड़पते। और अगर कोई और हड़प रहा है तो उससे भगवान अप्रसन्न होते हैं, जैसे यहाँ दक्ष से हुए। तो शिव जी का जो भाग था वो दक्ष ने नहीं दिया तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं थे। उसने भगवान विष्णु का जो भाग था वो दिया उसने, लेकिन शिव जी का भाग नहीं देने से भगवान दक्ष से प्रसन्न नहीं थे। लेकिन अभी जब शिव जी का भाग भी दिया और फिर भगवान को उनका जो भाग है वो भी दिया तो भगवान अभी प्रसन्न है। तो इसलिए बताया है वो प्रसन्न हो गए। और फिर उन्होंने प्रमुदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि संबोधित भगवान आगे करेंगे, लेकिन किस भाव से। कभी कभी तो भगवान भी, सभी जितने भी भाव है सब का उद्गम भगवान से ही है। तो यहाँ प्रमुदित भाव, हाँ, कभी कभी भगवान कुपित भाव से भी संबोधित कर सकते हैं हाँ, हालांकि किसी भी भावना से भगवान संबोधित करें वो तो अंतोगतवा सामने वाले के लिए भलाई है उसमें, लेकिन फिर भी एक होता है ना फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, अनुकूल और एक प्रतिकूल स्थिति। तो
तो उससे क्या है, प्रमुदित भाव से भगवान अगर कुछ कह रहे हैं तो वो क्या है, वो और हितकर होगा सामने वाले के लिए। तो इसलिए बताया यज्ञ का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। अब भगवान यहाँ बताया है, भगवान आत्माराम है। हाँ बताया, भगवान होने के कारण विष्णु को कुछ, किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को कौन क्या दे सकता है, सब उन्हीं का ही है ऑलरेडी। तो इसलिए कोई अगर कुछ दे रहा है तो ये बड़ा ही विचित्र स्थिति है कि भगवान उसको ले रहे हैं। क्योंकि साधारणतः अगर हम इस जगत के किसी व्यक्ति के पास जाएंगे और उसी की चीज़ अगर उसको देंगे तो क्या बोलेगा, ये तो मेरी चीज़ें तुम मुझे दे रहे हो। हैं तो अगर कोई हम बोलते हैं अगर आत्मतुष्ट है, हाँ आत्माराम है, तो फिर वो किसी और से कुछ चीज़ क्यों स्वीकार करेगा, हैं कोई लॉजिक नहीं बैठता है। यहाँ बताया है वह आत्मतुष्ट आत्मनिर्भर हैं, लेकिन फिर भी वो यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। किस लिए? क्योंकि वह समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले हैं। तो ये है ना, उनको क्या है, समस्त जीवों के प्रति सुहृदम सर्वभूतानाम, हाँ समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही हैं। तो इसलिए कोई भी अगर प्रेम से अगर उन्हें कुछ अर्पण करता है, जो कि उनकी ही वस्तु है, भगवान की ही वस्तु है, भगवान की ही शक्ति है, हाँ, लेकिन कोई अगर प्रेम भाव से अगर अर्पण कर रहा है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किस लिए? उसके भले के लिए, मतलब उसको जो है, जो भेंट अर्पण कर रहा है उसके उद्धार के लिए वो स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई भक्त भगवान को केवल पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है और यदि यह प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली भगवान क्या स्वीकार कर रहे हैं? एग्जैक्टली वो ऑफरिंग नहीं स्वीकार कर रहे, जो प्रेम और श्रद्धा है, जो अर्पण करने वाला है उसके हृदय में जो प्रेम और श्रद्धा है, भगवान उसको देख रहे हैं। हाँ तो इसलिए समझ में नहीं आता कि जिसके पास सब कुछ है, जिसका ऑलरेडी सब कुछ है, उसको चीज़ दे रहे हैं तो वो स्वीकार कर रहा है। तो वही है, एग्जैक्टली वो नहीं स्वीकार कर रहा है, वो जो है, जो भक्त का जो प्रेम है, श्रद्धा है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो यद्यपि वह आत्मनिर्भर हैं और उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, किंतु वह भेंटें स्वीकार करते हैं क्योंकि परमात्मा होने के कारण समस्त जीवात्माओं के प्रति उनका मैत्री भाव रहता है। दूसरी बात यह है, और फिर दूसरी बात कि दूसरे का भाग को वो नहीं हड़पते। तो ये भगवान का व्यक्तित्व यहाँ थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान का व्यक्तित्व है कि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, हाँ कुछ उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आत्मनिर्भर है, आत्माराम है, लेकिन फिर भी वह चीज़ें स्वीकार करते हैं। और ऐसा दिखता है आत्माराम होने पर भी ऐसा लगता है कि वो अपने भक्तों पे निर्भर हैं। तो हम देखते हैं तो दुर्वासा मुनि को भगवान ये चीज़ बताते हैं, हाँ अहम भक्त पराधीनो हैं, मैं अपने भक्तों पे निर्भर हूँ, उनके अधीन हूँ। तो इसलिए ये चीज़ समझना और भी कठिन है, दुर्वासा मुनि नहीं समझ सके। दुर्वासा मुनि बोले कि ये कैसे संभव है, हाँ कि भगवान जो है वो अम्बरीश महाराज जैसे एक साधारण मनुष्य के अधीन है। तो दुर्वासा मुनि की दृष्टि ये थी कि एक अम्बरीश महाराज साधारण मनुष्य है, हाँ एक राजा है, सम्राट है, लेकिन वास्तव में अम्बरीश महाराज की स्थिति और भी ऊपर है, वो शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो हम देखते हैं भगवान उनके पूरी तरह नियंत्रण में आते हैं। भगवान परम नियंता हैं, लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं यशोदा माँ भी, हाँ तो भगवान जो है यशोदा माँ के द्वारा बांधे जा रहे हैं उखल से। तो कौन बांध सकता है भगवान को? तो कोई किसी के लिए संभव नहीं है, हैं? हम देखते हैं भगवान के पीछे दौड़कर भी भगवान को कौन पकड़ सकता है? तो हम देखते हैं यशोदा मैया प्रयास की, लेकिन
वो नहीं पकड़ पा रही थी। हाँ, लेकिन थोड़े समय बाद फिर भगवान ने अपनी स्पीड थोड़ी कम करी, तब यशोदा मैया पकड़ सकी। ये हम देखते हैं महापुरी वर्णन आता है, जब काल्यवान असुर जो होता है म्लेच्छ, तो वो जब आक्रमण करता है तो उसको भी भगवान भगाते हैं थोड़ी देर, है ना। भगवान भागते हैं और काल्यवान भी भाग रहा होता है, और वहाँ वर्णन आता है कि काल्यवान को लगता है कि बस अभी पकड़ लिया, और उतने में भगवान और दूर हो जाते हैं। मतलब उसके साथ खेल रहे होते हैं। ऐसे जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो काल्यवान जो है इतना प्रयास कर लेता है, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाता वो। और भगवान फिर हम देखते हैं वो एक गुफा में प्रवेश करते हैं, और गुफा में जाके भगवान एक जगह छुप जाते हैं। और काल्यवान आता है भागता हुआ, उससे क्या लगता है, तो वहाँ मुचकुंद लेटा हुआ होता है, उसे लगता है अरे ये जो है अभी लेटने का नाटक कर रहा है। और काल्यवान क्या करता है, फिर ज़ोर से लात मारता है, ये सोच के कि वो कृष्ण ही है लेटा हुआ है जो, लेकिन वो कौन होता है, मुचकुंद होते हैं। और जब मुचकुंद जब उठते हैं, कौन है इसने मुझे लात मारा, मुझे उठाया। और मुचकुंद को क्या वरदान होता है कि सोने के बाद, मतलब सबसे पहले जो उठेगा, उठते सबसे पहले जिसको देखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो अभी मुचकुंद ने किसको देखा, काल्यवान को देखा सबसे पहले। और जैसे ही मुचकुंद ने आंखें खोली अपनी, तो काल्यवान तुरंत भस्म हो गया। तो हम देखते हैं, इसलिए भगवान को कौन पकड़ सकता है। काल्यवान ने प्रयास किया पकड़ने का, नहीं पकड़ पाया वो। लेकिन यशोदा मैया पकड़ने का प्रयास करें तो यशोदा मैया पकड़ ली, हाँ, और बांध भी ली उनको। हालांकि बहुत कठिनाई से बांधा है, बहुत प्रयास किया, पूरे घर में जितनी रस्सी रखी थी सारी रस्सी लिया है, लेकिन फिर भी बांध नहीं पा रहे थे। तो वही, तो भगवान फिर कैसे स्वीकार किए बनने के लिए, जब भगवान ने देखा कि ओ भक्त जो है इतना, तो यही है ना, प्रेम और श्रद्धा। तो भक्त की जो है प्रेम और श्रद्धा ही है जिससे भगवान पकड़े जा सकते हैं, बंधे जा सकते हैं। भगवान भक्त के पूरी तरह से नियंत्रण में आते। तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जो है वो निर्भर है अपने भक्तों पे, है कि नहीं। अगर उनकी लीलाएं देखेंगे तो उसमें ऐसा प्रतीत होगा। विशेषकर जो भक्त वात्सल्य रस में हैं तो उनके तो बिल्कुल अधीन ही हैं, और जो माधुर्य रस में हैं उनके भी बिल्कुल अधीन दिखेंगे। बाकी जो साख्य रस में और दास्य रस में, उसमें ऐसा लगेगा, उसमें इतना अधीनता नहीं दिखेगी, हैं उसमें, क्योंकि बराबर वाली स्थिति है। लेकिन जो वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में है, तो वो लोग, जैसे बताया भगवान कल ही हम पढ़ रहे थे, कल प्रभुपाद अपने प्रवचन में ये पॉइंट बता रहे थे कि भगवान जो है, भगवान की हर कोई स्तुति करता है ना, हर कोई जो है उनको जो है उनकी गुणगान करता है। हाँ, तो भगवान क्या है, थोड़े बोर हो जाते हैं, ये क्या है, सभी गुणगान कर रहे हैं मेरा, हैं, कोई चाहिए मुझे डांटे, हैं। तो फिर इसलिए फिर तो एक भक्त जो है वो फिर वो पोजीशन लेता है, हाँ ठीक है मैं तुम्हें डांटूंगा, है ना। तो वो भक्त वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में जो है, अरे साख्य रस में थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना नहीं है, ज़्यादा जो है वो वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में उसकी बहुत है। मतलब वो लोग जो भक्त हैं जो इस पर्टिकुलर रस में हैं, तो वो भगवान को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, है ना। और जो है क्या बोल सकते हैं, अपशब्द कहना, गाली देना, है ना, वो भी संभव है। जैसे गोपियाँ हैं, तो गोपियाँ कृष्ण को बोलती हैं, अरे क्या तुम ब्रह्मचारी हो, तुम तो व्यभिचारी हो, है ना। तो गाली मतलब ऐसे नहीं आजकल जैसे गाली होती है ना, सभ्य तरीके से। ठीक है। तो वो तो भगवान की अंतरंग लीला है, तो उसके विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। लेकिन ये जो है भगवान का व्यक्तित्व है कि ये सब भगवान को आवश्यकता नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। जैसे गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, यही ले लो एक एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कोई लगेगा किसी को कि भाई उसको तो चाहिए, उसको तो मज़े करने हैं, तो इसलिए वो नृत्य करेगा। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान अगर नृत्य नहीं करे तो भी मज़े में है, आत्माराम होता है ना, आत्माराम हैं।
तो और विशेषकर जैसे इस जगत में स्त्रियों के साथ नृत्य करके किसी पुरुष को मज़ा आता है, तो भगवान उस तरह से मज़ा नहीं ले रहे, है ना। तो अभी क्या, लेकिन कोई देखेगा तो उसको लगेगा नहीं, बात तो वही है, हैं। तो कैसे, तो इसलिए भगवान को समझे बिना, ये भगवान के का जो ये गुण है, स्वभाव है ये, हाँ, तो इसको समझे बिना भगवान की क्रियाओं को समझना बड़ा कठिन ही नहीं, असंभव है। नहीं समझ पाएंगे भगवान की क्रियाओं को अगर भगवान के स्वभाव को नहीं समझेंगे तो हम देख सकते हैं। इसलिए अधिकांश लोग गलत समझते हैं, हाँ। तो गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं चलो भगवान कर सकते तो हम भी करते हैं, तो इसलिए फिर गरबा होगा, है ना। और नव दुर्गा में ही होगा, नव दुर्गा के समय में गरबा करेंगे, सब जो है बन ठन के जाएंगे बहुत और नृत्य करेंगे, पैसे दे के नृत्य करेंगे, है ना, पैसे दे के वो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें। और कुछ लोग तो पैसे दे के नृत्य करते हैं, बाकी लोग पैसे दे के नृत्य देखते हैं। और परिणाम क्या होता है? परिणाम बहुत सारे एबॉर्शंस होते हैं। तो ये जो है, तो भगवान की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। तो बिना भगवान के स्वभाव को समझे अगर नकल करने जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर यमराज के डंडे पड़ेंगे, हैं। भगवान गोपियों के साथ नृत्य किए तो अभी कुछ ऐसा नहीं है कि यमराज अभी है उनको दंड देंगे कि देखो तुम पर स्त्री के साथ नृत्य किए। दूसरा करेगा तो उसको यमराज डंडे मारेंगे, डंडे नहीं, वो क्या है उसकी सज़ा है? पर स्त्री संग करने की सज़ा क्या है? हाँ, अग्नि के पुतले से आलिंगन करवाएंगे। करो, तुमने बहुत संग किया, अब करो संग ये मूर्ति का, और बिल्कुल सुंदर मूर्ति बना के देंगे वो, हैं, आयरन हॉट, बिल्कुल गरम, कि उसको जैसे ही गले लगाओगे तो आप भस्म जलेगा वो व्यक्ति, हैं। तो बताए, इसलिए नकल, इसलिए भगवान की क्रियाओं को, इसलिए वो कंसेप्ट है ना, दो शब्द हैं इसलिए, अनुकरण और अनुसरण, हैं। तो भगवान का क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए? अनुसरण, हैं, अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान जो बता रहे हैं उसको सुनना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। लेकिन भगवान जो कर रहे हैं अगर उसको हम नकल करने गए तो क्या होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए प्रहलाद महाराज भी ये चीज़ कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि भगवान आपको कोई अगर अर्पित करता है कोई चीज़, तो दरअसल वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई शीशे में अपने को देख रहा है ना। और शीशे को अगर वो चमकाता है तो क्या होता है? उससे उसका ही चेहरा निखर के आता है। तो वही है। तो इसलिए भगवान को कुछ अर्पण करना, भगवान की सेवा करना, तो उसका अर्थ क्या है? दरअसल खुद जो है हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी, हमें आत्मसंतुष्टि होगी। तो यज्ञ वही है, यज्ञ यही विधि है। यज्ञ दरअसल क्या है? सभी जो जीवात्माएं, विशेषकर बद्ध जीवात्माएं हैं, उनको इस कार्य में प्रशिक्षित करना कि कैसे हर चीज़ को भगवान को अर्पण करना है। तो इसलिए यज्ञ विधि है। यज्ञो वै विष्णु, और यज्ञ के जो भोक्ता हैं वो विष्णु हैं। तो अभी अगर किसी को कुछ यज्ञ करना है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं दक्ष को यज्ञ करना है, तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था है, हाँ, इतनी सारी व्यवस्था करनी है। और सब व्यवस्था कर उसके बाद सब कुछ उसमें जो चीज़ें होनी है यज्ञ में, वो एक एक करके वो सारी चीज़ें सही तरीके से होनी है। अगर उसमें किसी में भी एक भी त्रुटि हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दक्ष से क्या त्रुटि हुई कि शिव जी का भाग नहीं दिया, हैं, तो उसके कारण पूरा जो है हम देखते हैं पूरा जो यज्ञ स्थली है पूरी ध्वस्त कर दी गई, हाँ। और यज्ञ स्थली किस में परिवर्तित हो गई? युद्ध भूमि में, हैं। तो कारण क्या था? बस एक दक्ष ने बहुत, बाकी सब पूरी सारी व्यवस्था अच्छे से करी, हैं। याज्ञिक ब्राह्मण थे, सारी सामग्रियां थी,
है ना, सब पूरा अरेंजमेंट बढ़िया किया, लेकिन एक कमी रह गई, शिव जी को अप्रसन्न कर दिया, और शिव जी को अप्रसन्न करने से विष्णु को भी अप्रसन्न कर दिया, इसलिए भगवान ने फिर रक्षा नहीं करी। तो शिव जी ने इतना सब, शिव जी के अनुयायियों ने इतना विध्वंस मचाया यज्ञ स्थली पे, लेकिन भगवान ने उस समय कोई रक्षा नहीं करी। तो कारण क्या है? क्योंकि शिव जी को अप्रसन्न किया ना, तो भगवान अब वो अप्रसन्न है बिल्कुल उनसे। तो यहाँ इसलिए बताया, इसलिए यज्ञ हम कर रहे हैं, है ना, यज्ञ विष्णु के लिए है, लेकिन साथ ही साथ हम सबको ध्यान रखना है कि हमें देवताओं का अपमान नहीं करना है। यहाँ बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद लिख रहे हैं। हाँ, यद्यपि वैष्णव विष्णु को ही परम मानते हैं, किंतु वह अन्य देवताओं का अपमान नहीं करते। अब ये बहुत बड़ा ही सूक्ष्म है, क्योंकि कभी कभी हम लोग विष्णु को परम स्थापित करने के चक्कर में देवताओं का अपमान कभी कभी कर बैठते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवता भी जो हैं वो भगवान के सेवक हैं। वो शुद्ध भक्त नहीं है, हाँ, लेकिन सेवक तो हैं। तो जो ब्रह्मांड का पूरा जो व्यवस्था है वो लोग देख रहे हैं, तो इसलिए उस तरह से उनका जो है सम्मान अवश्य होना चाहिए। लेकिन हाँ, हम उनकी पूजा नहीं करते वैसे जैसे हम कृष्ण की करते हैं, ठीक है। तो ये समझ सही होनी चाहिए। तो सम्मान तो देवताओं का वास्तविक सम्मान क्या है? अगर देवताओं को अगर कोई परम बोल रहा है, कि ऐसे उदाहरण के तौर पे अगर शिव जी को कोई बोलता है कि शिव जी परम है, तो क्या, मतलब शिव जी को अगर कोई बोलता है कि आप कृष्ण से भी परम हो, तो क्या ये शिव जी का सम्मान है? शिव जी से सम्मानित महसूस करेंगे हैं? जैसे मान लो अगर कोई अगर हमें आके कोई बोले कि प्रभु जी आप तो प्रभुपाद से भी बढ़कर हैं, तो क्या, तो उसको लग रहा है कि सम्मान कर रहा है, लेकिन हमें क्या लगेगा हैं? जैसे कई लोग आते हैं, मुझे भक्त बता रहे थे कि कोई आता है और हमारे भक्त कुछ प्रचार करते हैं, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आपकी फ़ोटो मुझे दे दीजिए, आपकी फ़ोटो से मुझे प्रेरणा मिलेगी, तो आपकी फ़ोटो रख के मैं जप करूँगा। तो उसको लग रहा है कि वो सम्मान कर रहा है बड़ाई, है ना। तुम्हारे भक्त फिर क्या बोलते हैं, अरे नहीं तुम प्रभुपाद की फ़ोटो लो, प्रभुपाद की फ़ोटो रख के तुम जप करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, है। तो समझ क्या है बेसिकली, तो उसे लगेगा, तो इसलिए कई लोग आके हमारा बड़ा गुणगान करेंगे, है ना, हमें बोलेंगे प्रभु जी आप महान हैं। तो वास्तव में वो क्या कर रहा है? वास्तव में तो अपमान कर रहा है। लेकिन उसको, क्योंकि गधा है ना, तो गधे को समझ में नहीं आता क्या कर रहा है वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, उसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसको पता नहीं है। तो इसलिए अभी इसी प्रकार से देवताओं के पास जाके बोले, देवता जी आप परम हैं, कृष्ण से भी परम हैं आप, तो देवता क्या बोलेंगे? देवता बोलेंगे तू एक नंबर का मूर्ख है, कि तू जो है कृष्ण से भी परम समझ रहा है हमें। लेकिन ठीक है, हमारे पास आया है तो ठीक है, जो है हमारे पास वो दे देंगे। अगर यज्ञ करेगा और हमें अपना भाग देगा तो ठीक है, हम उसके अनुसार जो हमें देना है, डीलिंग है वो, है ना। जैसे दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाके अगर आप पैसे दोगे तो जो ठीक है, दुकानदार जो वस्तु है वो देगा, जितनी कीमत है उसकी उतनी कीमत आप दोगे तो, लेकिन उसके बाद संबंध खत्म, है ना, वो संबंध उतना ही है। तो देवतागण भी इसलिए फिर ज़्यादा अपने जो ऐसे होते हैं, जैसे जो देवी की उपासना करते हैं, अभी जैसे नवदुर्गा गई थी, तो नवदुर्गा में बहुत देवी की बहुत पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है, देवी भी ज़्यादा है ना, वो नहीं करती ज़्यादा, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा वैल्यू नहीं है देवी की नज़र में उन लोगों की। हाँ, जो देवी को परम सोच के कर रहे हैं ये चीज़, जो ये इस समझ से कर रहे हैं कि हाँ, कि जो दुर्गा है वो परम है, और ये सोच के जो उनकी आराधना कर रहे हैं, तो दुर्गा देवी उनसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होती। और इसका हम उदाहरण देखते हैं, जब ऐसे ही दुर्गा के उपासक जब जड़ भरत को जब बलि देने वाले होते हैं, दुर्गा देवी क्या करती है? दुर्गा देवी प्रकट होकर उन्हीं का वध कर देती सबका।
है ना, उन्हीं का सर काट के उनकी मुंडियों से खेलती है, चामुंडी अपने चामुंडी रूप में आती है वो पूरा यूँ, है ना, पूरा जो है मुंडियों की माला पहन के और डाकिनी और चुड़ैल सब साथ में, और वो सब फिर उन सब डकैतों का खून पीते हैं वो सब, जो जड़ भरत को मारने वाले होते हैं। तो और वो जड़ भरत को क्यों, देवी की प्रसन्नता के लिए बलि देने वाले होते हैं, लेकिन देवी जो है, देवी से नहीं होता। तो देवी दिखा रही है कि मैं तो वास्तव में भक्तों से प्रसन्न हूँ। इसलिए यहाँ बताया है हाँ कि वैष्णव के द्वारा किसी भी देवता के अपमानित होने की संभावना नहीं रहती, और देवता भी वैष्णवों से प्रसन्न रहते हैं, है ना। तो ये सबसे बेस्ट उदाहरण हम देखते हैं भागवतम में, ये उदाहरण आ रहा है कि कैसे देवता जो हैं वो अपने जो उनकी जो उपासना कर रहे हैं उनको परम सोच के और उनको बड़ा मान के उनसे प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जो भक्त है उससे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। और इसलिए जिस प्रकार से एक वैष्णव देवताओं का सम्मान करता है, वो देवतागण भी वैष्णव का सम्मान करते हैं। तो ये परस्पर संबंध है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, देवताओं का अपमान नहीं करना है हमें। हाँ, देवताओं की एक स्थिति है, उस स्थिति को समझते हुए उनका यथाउचित सम्मान होना चाहिए, यथाउचित, अनावश्यक नहीं। तो ऐसे मैं उदाहरण दिया। तो जैसे वैष्णव है तो ये वैष्णवों का सबका अपना अपना स्थान है, तो उनका सम्मान है। लेकिन अगर कोई आके बोले हमें कि आप तो प्रभुपाद से भी परम हो, तो वो फिर अपराध हो जाएगा, है ना। वो फिर और ये तो और भी गड़बड़ हो जाएगी अगर हम सोचने लगे ऐसा। तो सामने वाला बोल रहा तो है ठीक है, और अगर हम भी अगर सुन लें हाँ मैं प्रभुपाद से ज़्यादा जानता हूँ, मैं प्रभुपाद से बेहतर हूँ प्रभुपाद ये चीज़ नहीं जानते थे लेकिन अब हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो ये तो और भी फिर मतलब क्या बोलेंगे उसको, हैं वो और महान अपराध कर रहा है वो, तो फिर उसकी भक्ति खत्म है फिर। तो इसलिए बताया है। और फिर देवता लोग ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेंगे, है ना। देवता लोग फिर क्या है, वो भाप जाते हैं। तो फिर कुछ ही समय में ऐसा व्यक्ति है उसका फिर पतन हो जाता है। हाँ, तो इसलिए बताया अहंकार भाव, मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ दक्ष का उदाहरण हम देख रहे हैं, दक्ष जैसे मिथ्या अहंकार में था, है ना। तो ऐसे मिथ्या अहंकार में होंगे। अब दक्ष भी देखो, दक्ष भी जो है देवताओं के अंतर्गत ही है ना, देवता वाली योनि है एक तरह से, प्रजापति। तो लेकिन हम देख रहे हैं उसने भक्त के प्रति अपराध कर दिया, शिव जी के प्रति। हालांकि भक्त जो है देवताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं दक्ष ने क्या कर दिया, दक्ष ने जो महादेव है उनके प्रति अपमान कर दिया। तो इसलिए ये सत्वगुण में भी हैं हम, तो भी ये समस्या हो सकती है कि हम देवताओं का अपमान कर बैठें किसी ना किसी तरीके से। क्या है, प्रचार के जोश में आके कि आज तो हम स्थापित करके रहेंगे कि कृष्ण ही परम है और बाकी सब जो है तुच्छ हैं। अच्छा है ये, मतलब ये जो एटीट्यूड है वो अच्छा है, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। जोश अच्छा है लेकिन साथ में होश भी होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम देवताओं के प्रति अगर अपराध करेंगे तो फिर हमारी भक्ति में कई प्रकार के विघ्न हो सकते हैं। तो और यज्ञ करने में विघ्न हो सकते हैं। जैसे यहाँ दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें विघ्न आ गया। तो ऐसे हम लोग संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें समझना है संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं तो इसमें भी देवताओं का योगदान है। कई देवतागण आके संकीर्तन यज्ञ में भाग ले रहे हैं, हमें पता नहीं तो इसलिए बताया है, इसलिए जो संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं तब भी हमें देवताओं का सम्मान यथाउचित रखना है, भूलना नहीं है वरना संकीर्तन यज्ञ करने में विघ्न आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम देवताओं का अपमान करेंगे तो। ओके, यहाँ पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा।